नमस्कार, द न्यूज़ आई में आपका स्वागत है। एबी डिविलियर्स और वाशिंगटन सुंदर के तूफान के आगे कोलकाता नाइट राइडर्स का कोई खिलाड़ी टिक नहीं पाया, फिर चाहे वो गेंदबाज हो या बल्लेबाज। डिविलियर्स की तूफानी पारी के सामने हिल गए तो बल्लेबाज सुंदर की खतरनाक गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाया और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आसानी के साथ केकेआर को 82 रनों से मात दी। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी आरसीबी ने निर्धारित 20 ओवर में 194 रन बनाकर केकेआर को 195 रनों का लक्ष्य दिया, मगर इस बड़े लक्ष्य के नीचे केकेआर पूरी तरीके से दब गई और 82 रनों से यह मुकाबला हार गई। केकेआर को 195 रनों का लक्ष्य देने में सफल रहने से उत्साहित आरसीबी के गेंदबाज भी काफी कमाल किया। गेंदबाज शुरू से ही दबाव बनाने में सफल रहे। नवदीप सैनी ने 23 रन देकर ही डेब्यू मैच खेल रहे टॉम बेंटन को बोल्ड कर दिया। केकेआर को पहला झटका दिया, हालांकि इस झटके के बाद ही टीम संभल नहीं पाई। 51 पर केकेआर को नीतीश राणा के रूप में दूसरा विकेट झटका लगा। रौना को सुंदर ने बोल्ड किया और इस विकेट के बाद केकेआर पूरी तरीके से बिखर गई। राणा के आउट होने के कुछ ही देर बाद ही क्रीज पर जमे शुभमन गिल रन आउट हो गए। गिल ने सर्वाधिक 34 रन बनाए। गिल के बाद कप्तान दिनेश कार्तिक के रूप में केकेआर को 62 रन पर चौथा झटका लगा। कार्तिक सिर्फ एक रन ही बना सके। कार्तिक के तुरंत बाद विस्फोटक बल्लेबाज इयोन मॉर्गन भी 8 रन बनाकर आउट हो गए। मॉर्गन के पवेलियन लौटने के बाद केकेआर की आखिरी उम्मीद आंद्रे रसेल से थी, जबकि 85 रन पर रसेल के रूप में केकेआर को छठा झटका लगा। इससे पहले आरसीबी ने बेहतरीन शुरुआत की। देवदत्त पद्दिक्कल और आरोन फिंच ने टीम को धमाकेदार शुरुआत दिलाई। दोनों के बीच 67 रनों की साझेदारी हुई। इस साझेदारी को आंद्रे रसेल ने पद्दिक्कल को बोल्ड करके किया। पद्दिक्कल ने 32 रन बनाए। इसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा ने फिंच का शिकार बनाया। फिंच अर्धशतक जड़ने से चूक गए। 47 रन पर कृष्णा ने उन्हें बोल्ड किया और 94 रन पर आरसीबी के 2 विकेट गिरने के बाद कप्तान विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने धमाकेदार बल्लेबाजी की और डिविलियर्स ने मैदान पर कोहराम मचा दिया। केकेआर के खिलाफ एबी डिविलियर्स ने मैदान पर कोहराम मचा दिया। एक समय डिविलियर्स 11 गेंद पर 10 रन बनाए थे, मगर इसके बाद उन्होंने चौके और छक्कों की बारिश कर दी। डिविलियर्स ने 33 गेंदों में 73 रन जोड़े। इस आतिशी पारी में उन्होंने 5 चौके और 6 छक्के भी जड़े। इसी के साथ आईपीएल के इतिहास में कोहली के साथ उनकी साझेदारी के 3000 रन से भी ज्यादा पूरे हो गए। डिविलियर्स की आतिशी पारी के दम पर आरसीबी ने निर्धारित 2 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सोमवार को शारजाह क्रिकेट स्टेडियम में एबी डिविलियर्स की नाबाद 73 रन के अर्धशतकी पारी की मदद से इंडियन प्रीमियर लीग में कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 2 विकेट पे 194 रन बनाए। आरोन फिंच ने 47 और कप्तान विराट कोहली ने नाबाद 33 रन का योगदान दिया। एबी डिविलियर्स ने अपनी शानदार पारी में साबित कर दिया कि उन्हें क्यों मिस्टर 360 कहा जाता है। अपनी इस पारी में एबी डिविलियर्स ने 5 चौके और 6 लंबे छक्के लगाए। उन्होंने तीसरे विकेट के लिए विराट के साथ तेज शतकीय साझेदारी निभाई। इस दौरान उन्होंने विराट के साथ एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया। कोलकाता के खिलाफ 49 गेंदों पर 100 रन की साझेदारी के साथ विराट कोहली और एबी डिविलियर्स ने आईपीएल इतिहास में 3000 रनों की पार्टनरशिप करने का बड़ा कीर्तिमान अपने नाम किया। एबी डिविलियर्स ने कोलकाता के खिलाफ मात्र 23 गेंदों पर अर्धशतक पूरा किया और वो इसके अलावा आईपीएल 2020 में मुंबई इंडियन के खिलाफ 23 गेंदों पर और हैदराबाद के खिलाफ 29 गेंदों पर अर्धशतक जमाने में सफल रहे थे। विराट कोहली ने इस मैच में काफी धीमी बल्लेबाजी की और ज्यादातर डिविलियर्स को ही खेलने का मौका दिया। विराट ने अपनी पारी में बस एक चौका लगाया। केकेआर के गेंदबाज कमलेश नागरकोटी ने 3 ओवर में केवल 17 रन दिए थे, लेकिन चौथे और टीम के 16वें ओवर में डिविलियर्स ने लगातार 2 गेंदों पर 2 छक्के भेजने के बाद एक चौका जड़ा, जिससे इस ओवर में 18 रन जुड़ गए। डिविलियर्स के आक्रामकता की शुरुआत यहीं से हुई। अब 16वें ओवर तक आरसीबी का स्कोर 2 विकेट पर 129 रन था। डिविलियर्स ने पैट कमिंस के अगले ओवर में 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 19 रन बटोरे। आईपीएल के 13वें सीजन का 28वां मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच शारजाह में खेला जा रहा है। बेंगलुरु ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 194 रन बनाए। आज का दिन एबी डिविलियर्स के नाम रहा। उन्होंने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए न सिर्फ 23 गेंदों पर 50 पूरी की, बल्कि 33 गेंदों पर 73 रन नाबाद बनाकर आरसीबी के कप्तान विराट कोहली ने डिविलियर्स का अच्छा साथ दिया। हालांकि 16वें ओवर के बाद ज्यादातर डिविलियर्स ही स्ट्राइक पर रहे और चौके छक्कों की बारिश कर दी। विराट कोहली ने 28 गेंद पर 33 रन बनाए।
कोहली और डिविलियर्स के बीच 47 बॉल पर 100 रन की पार्टनरशिप। एबी डिविलियर्स की आतिशी बल्लेबाजी के दम पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ 195 रनों की चुनौती पेश की है। 6 छक्के और 5 चौके से सजी 33 गेंदों की पारी में डिविलियर्स ने नाबाद 73 रन बनाए। कोलकाता के गेंदबाजों ने शुरुआती 15 ओवर में जो मेहनत की थी, डिविलियर्स ने उस पर पानी फेर दिया। उनकी इस पारी के दम पर बेंगलुरु ने IPL 13 के शारजाह में खेले जा रहे 28वें मैच में 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 194 रन बनाए। डिविलियर्स के ने कप्तान विराट कोहली के साथ मिलकर 7.4 ओवर में 100 रन जोड़ दिए। बेंगलुरु ने आखिरी 5 ओवर में 83 रन बनाए। कोहली 28 गेंदों पर 33 रन बनाकर नाबाद रहे। कोलकाता ने सबसे किफायती गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती रहे। उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 25 रन खर्च किए। वहीं 4 ओवर में 51 रन देने वाले आंद्रे रसेल सबसे महंगे गेंदबाज साबित हुए। रसेल और प्रसिद्ध कृष्णा ने एक एक विकेट लिए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी चुनी। आरोन फिंच और देवदत्त पद्दिक्कल ने बेंगलुरु की टीम को अच्छी शुरुआत दिलाई। इन दोनों ने पहले विकेट के लिए 7.4 ओवर में 67 रन की साझेदारी की। फिंच ने पैट कमिंस और प्रसिद्ध कृष्णा के शुरुआती ओवर में चौके जमा कर इरादे जाहिर कर दिए थे। तीसरे ओवर में पद्दिक्कल ने कमिंस को निशाने पर लिया और लगातार 2 गेंदों पर 2 चौके लगाए। कृष्णा के दूसरे ओवर में पद्दिक्कल ने लगातार गेंदों पर 2 चौके जमाए। 5 ओवर के बाद बेंगलुरु का स्कोर बिना नुकसान 41 रन था। लय में दिख रहे पद्दिक्कल को 7वें ओवर में आंद्रे रसेल ने बोल्ड कर दिया। पद्दिक्कल ने 32 रन बनाए। उन्होंने 23 गेंदें खेली और 4 चौके और 1 छक्के भी लगाए। इसके बाद फिंच ने कप्तान विराट कोहली के साथ दूसरे विकेट के लिए 27 रन जोड़े। फिंच को 13वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने बोल्ड किया और 37 गेंदों में 46 रन बनाकर आउट हुए। 14वें ओवर में बेंगलुरु का स्कोर 100 रन के पार पहुंच गया था। तब क्रीज पर विराट कोहली और एबी डिविलियर्स की जोड़ी थी। 15वें ओवर के बाद बेंगलुरु का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 111 रन था। एबी डिविलियर्स ने 16वें ओवर में कमलेश नागरकोटी की गेंद पर 2 छक्के जड़े। फिर ओवर की आखिरी गेंद पर चौका जमाया। इस ओवर में कुल 18 रन बने। डिविलियर्स ने 17वें ओवर में पैट कमिंस को निशाने पर लिया। उन्होंने 1 ओवर में 2 छक्के और 1 चौके जमाया। इस ओवर में 19 रन बने। 18वें ओवर में डिविलियर्स ने आंद्रे रसेल की एक गेंद पर 1 चौका और 1 छक्का जड़ा अपनी हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। 50 रन तक पहुंचने में सिर्फ उन्होंने 23 गेंदें खेली। इस ओवर में कुल 17 रन बने। एक तरफ एबी डिविलियर्स चौके और छक्कों की बारिश कर रहे थे तो दूसरी तरफ कोहली के बल्ले से पहला चौका उनके पारी की 25वीं गेंद पर निकला। 19वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा की तीसरी गेंद पर उन्होंने चौका जमाया। 19वें ओवर में बेंगलुरु ने बल्लेबाजी में 12 रन बनाए। इंडियन प्रीमियर लीग में सोमवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और कोलकाता नाइट राइडर के बीच मुकाबला खेला गया। इस मैच में बेंगलुरु की विराट कोहली और एबी डिविलियर्स की तूफानी जोड़ी ने एक बार और धमाकेदार साझेदारी निभाई। इन दोनों बल्लेबाज ने टूर्नामेंट में 10वीं बार शतकीय साझेदारी निभाई और तमाम जोड़ियों को पीछे छोड़ दिया। कोलकाता के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर 195 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। इस बड़े स्कोर तक पहुंचने में एबी डिविलियर्स के आतिशी अर्धशतकीय पारी सबसे अहम रही। इस धाकड़ बल्लेबाज ने महज 33 गेंदों पर 73 रन की नाबाद पारी खेली। युवा ओपनर देवदत्त पद्दिक्कल ने 47 जबकि कप्तान विराट कोहली ने 33 रन की नाबाद पारी खेली। डिविलियर्स कोहली की 10वीं शतकीय साझेदारी के दम पे इंडियन प्रीमियर लीग में यह 10वां मौका था जब विराट कोहली और एबी डिविलियर्स की जोड़ी ने टीम के लिए 100 रन से ज़्यादा साझेदारी निभाई। इस अनुभवी जोड़ी ने तीसरे विकेट के लिए 100 रन की अटूट साझेदारी निभाई। इस जोड़ी की तूफानी बल्लेबाजी की वजह से ही बेंगलुरु ने कोलकाता को 196 रनों का लक्ष्य दिया। कोहली ने तोड़ा अपना ही रिकॉर्ड। इससे पहले विराट कोहली ने अपने पुराने जोड़ीदार विस्फोटक ओपनर क्रिस गेल के साथ मिलकर 9 बार शतकीय साझेदारी निभाई थी। सोमवार 12 अक्टूबर को कोलकाता के खिलाफ शतकीय साझेदारी करते हुए अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ा। इस साझेदारी में डिविलियर्स के बल्ले से कुल 73 रन निकले जबकि कोहली ने 22 रन का योगदान दिया। हैदराबाद के लिए खेलते हुए शिखर धवन ने डेविड वार्नर के साथ 6 बार शतकीय साझेदारी निभाई। वहीं हैदराबाद की मौजूदा ओपनिंग जोड़ी वार्नर और जॉनी बेयरस्टो ने भी 5 बार शतकीय साझेदारी निभाई है। 5 बार शतकीय साझेदारी करने की लिस्ट में कोलकाता के पूर्व कप्तान गौतम गंभीर और रॉबिन उथप्पा का नाम भी शामिल है।